अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शेव करना भले बहुत ही आसान क्यों ना हो, लेकिन अगर शेव करने वाला रेज़र, सेफ्टी या ब्लेड तेज़ धार ना हो, मतलब नया ना हो, तो वही शेव इंतहाई मुश्किल और देर तलब हो जाती है। और ब्लेड की धार तेज़ ना होने की वजह से जगह जगह पर कट भी लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, होता ये है, हम अच्छे से अच्छा रेज़र भी इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हों, वो हमारे चेहरे के सख्त बालों की वजह से ज़्यादा देर नहीं चल पाता। चन चुन चा 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 सिर्फ पहली एक दो बार में ही कर पाता है। उसके बाद वही सख्त और कठिन शेव। और जो हम शेविंग फोम या तरह तरह की शेविंग जेल लगाते हैं, ये भी बाल नरम नहीं करते। बस ब्लेड रवानी से चलता है इसलिए यूज़ कर लेते हैं, या फिर उतरे हुए बाल उस फोम की झाग में रह जाते हैं, इधर उधर नहीं गिरते। इसके अलावा मुझे तो किसी भी शेविंग क्रीम, शेविंग फोम या किसी जेल में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो आज हम घर पे खुद एक शेविंग फोम तैयार करेंगे, जिसके लगाने से सिर्फ 2 से 5 मिनट में दाढ़ी के बाल इस कदर नरम हो जाएंगे कि आप अपने बहुत पुराने से पुराने रेज़र से भी शेव करेंगे तो आपको बिल्कुल नया लगेगा और नहायत नरम व मुलायम और आसानी से शेव हो जाएगी। और आपका रेज़र भी ज़्यादा देर चलेगा, ज़्यादा शेव करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें करना क्या है कि आप शेव करने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, लाइक अगर आप शेव करने के लिए फोम यूज़ करते हैं या कोई शेविंग जेल यूज़ करते हैं या शेविंग क्रीम यूज़ करते हैं, तो आपने उसी को ही लेना है और उसमें जितनी मिकदार आप यूज़ करते हैं उतनी मिकदार आपने उसे हाथ पे निकाल लेनी है। लाइक मैं शेविंग फोम यूज़ करता हूँ, तो मैंने फ़ोम की कुछ मिकदार अपने हाथ पे ले ली है, लेकिन ये फ़ोम हमारे चेहरे के सख्त बालों को नरम नहीं कर पाएगी। तो हमें करना क्या है कि हम घर में मौजूद हेयर कंडीशनर लेंगे। अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो मार्केट से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप हेयर कंडीशनर ले सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी मिकदार लेके तो शेविंग क्रीम के अंदर मिक्स करेंगे। ये हमने इसे शेविंग क्रीम के अंदर इसका मिक्सचर बना लिया। ये शेविंग फोम भी हो सकती है, शेविंग क्रीम भी हो सकती है। कुछ लोग साबुन की झाग से भी शेव करते हैं, मैंने देखा है। आप उसमें भी इसे मिक्स कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें ये बालों का कंडीशनर यूज़ करना है। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार है। इसे हम अपने फेस के शेव करने वाले बालों पे अप्लाई करेंगे। इसमें हमें 2 बातों का ख्याल रखना लाजमी है। एक तो इसे हम मिनिमम 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पे अप्लाई करके रखेंगे, उसके बाद शेव करेंगे। और दूसरी बात ये कि इसे हमने चेहरे पे ड्राई नहीं होने देना, इसे गीला रखना है। अगर आप 5 मिनट लगाते हैं या 10 मिनट भी लगा सकते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा सख्त हैं तो 10 से 15 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हमने गीला रखना है। मतलब आपने ये आपने इसे अपनी दाढ़ी पे अप्लाई कर लिया और इसे आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद गीला रखना है, यानी इसे ड्राई नहीं होने देना। अदरवाइज़ हमारा ये मिक्सचर सही वाला काम नहीं करेगा। उसके बाद हम शेव कर लेंगे जिस तरह नॉर्मली शेव करते हैं। आप खुद नोट करेंगे कि आपके चेहरे के इंतहाई सख्त बाल बहुत ही नरम हो चुके होंगे और आपका वो रेज़र जिसने आपकी शेव करने से इनकार कर दिया था, आपका वही रेज़र इंतहाई स्मूथ शेव कर रहा होगा। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि इस मिक्सचर ने किस कदर काम किया है। तो फ्रेंड्स, मैं ये जिलेट का मैच 3 यूज़ किया करता था रेज़र। इससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4, 4 से 5 शेव हुआ करती थी बस। उसके बाद इसका दी एंड हो जाता था। लेकिन जब से मैं ये मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, इस मिक्सचर से मेरी शेव के बाल इस कदर स्मूथ हो जाते हैं, इस कदर नरम हो जाते हैं कि इस ब्लेड को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती और ये बहुत लंबे अरसे तक चलता है। आप भले कोई भी रेज़र यूज़ कर रहे हो, इस शेविंग फोम के बाद वो 3 से 4 गुना ज़्यादा चलने लगेगा। वैसे तो हम हेयर कंडीशनर की इसमें बहुत कम मिकदार यूज़ कर रहे हैं। ये स्किन को बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर भी अगर किसी को हेयर कंडीशनर से एलर्जी हो, वो इसे अपनी स्किन पे थोड़ा सा अप्लाई करके देख ले। अगर उसे ठीक लगे तो वो प्रॉपर यूज़ करे, अगर नहीं लगे तो वो इसे यूज़ नहीं करे। लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा टिप है, आप इसे यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक हम शेविंग फोम ख़रीदते वक्त सेंसिटिव स्किन वाला ख़रीद लेते हैं कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो वो सेंसिटिव स्किन वाला शेविंग फोम तो बिल्कुल कुछ नहीं करता। हमें शेविंग फोम या जेल भी नॉर्मल स्किन वाली लेनी चाहिए। हाँ, अगर वाकई ही किसी की स्किन सेंसिटिव है, ये शेविंग फोम से उसे एलर्जी होती है, तो वो ले सकता है सेंसिटिव स्किन वाली। हर किसी के लिए सेंसिटिव स्किन वाली शेविंग फोम नहीं होती।
और अगर आपके घर में कोई या आप हेयर कंडीशनर यूज़ नहीं करते तो भी आप सिर्फ शेव करने के लिए हेयर कंडीशनर घर में ला के रख सकते हैं। और हमारे मिक्सचर में हेयर कंडीशनर की मिकदार को आप अपने बालों की हार्डनेस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरह के घरेलू टिप्स देता रहता हूं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए, मेरी हौसला अफजाई होती है। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।